वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। यूट्यूब की तरह वीडियो शेयरिंग साइट तैयारी करने का ये द्वितीय पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग ये जो स्किप हम लोग इंस्टॉल किए हैं इसका जो लोगो है उसको चेंज करेंगे और इसका कुछ बेसिक सेटअप इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसका जो लोगो है इसको सबसे पहले चेंज करते हैं और कुछ बेसिक सेटिंग वगैरह करते हैं। तो लोगो चेंज करने के लिए यहाँ पर राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका जो एडमिन एरिया है उसमें जाना है। तो मैं यहाँ पर एडमिन पैनल में जाता हूँ। एडमिन पैनल में जाने के बाद यहाँ पर आपका जो लोगो है उसका लोगो क्रिएट करना है। लोगो का साइज आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, लोगो का साइज आपको इस साइज में क्रिएट करना है और उस साइज का लोगो यहाँ पर अपलोड करना है। तो लोगो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन सेक्शन में आ जाइए और यहाँ पर अपडेट वेबसाइट डिज़ाइन यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लोगो चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आइकॉन भी चेंज कर सकते हो। तो आइकॉन हम लोग बाद में चेंज करते हैं, सबसे पहले लोगो को चेंज करते हैं। लोगो को चेंज करने के लिए यहाँ पर लोगो में क्लिक करते हैं और हम लोग जो लोगो क्रिएट किया है हुआ है इस लोगो को हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर लोगो को दे देते हैं। उसके बाद लाइट लोगो, इसको भी हम लोग सेम लोगो देते हैं। आप लोग अलग अलग लोगो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर देते हैं। सेव में क्लिक करने के बाद हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकेंगे, यहाँ पर हम लोग रिलोड करते हैं साइट को और यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। हम लोग हमारा जो साइट का लोगो है वो यहाँ पर डाल दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी हमारा लोगो अपडेट होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा लोगो यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है। तो अभी हम लोग ये जो आइकॉन है इसको भी चेंज करेंगे। तो आइकॉन चेंज करने के लिए हम लोगों को आइकॉन क्रिएट करना होगा। तो मैं आइकॉन इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन से मैं डाउनलोड करता हूँ आइकॉन को और यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप आइकॉन हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर मैं गूगल में सर्च करता हूँ। ओके, गूगल में सर्च किया हुआ आइकॉन डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो वेबसाइट के अंदर जाएंगे वो है आइकॉन फाइंडर। इस वेबसाइट के अंदर हम लोग आइकॉन मेक करेंगे और हम लोग ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है इसलिए हम लोग वीडियो शेयरिंग आइकॉन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्ले लिखते हैं। ओके, प्ले लिखकर यहाँ पर सर्च करते हैं और यहाँ पर प्ले आइकॉन हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर प्रीमियम आइकॉन भी आप लोग ले सकते हो लेकिन वो आपको पे करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर फ्री में क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो भी फ्री आइकॉन है वो हम लोग यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो ये जो आइकॉन है इसको हम लोग लेंगे। इस आइकॉन को आप लोग जिस पोजीशन में जितना पिक्सल में डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर मोर साइज भी है, आप लोग जितना साइज में इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 512 पिक्सल में डाउनलोड करूँगा इसलिए यहाँ पर डाउनलोड बटन में क्लिक कर लेता हूँ और ये आइकॉन हमारा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आइकॉन है इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इसलिए यहाँ पर फेव आइकॉन में क्लिक करते हैं। ठीक है, और हमारा जो आइकॉन है वो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर सेव में क्लिक करते हैं। सेव में क्लिक करने के बाद आपका जो आइकॉन है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। हम लोग इसको रिलोड करते हैं अगर, तो यहाँ पर हमारा जो आइकॉन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ है क्योंकि इस ब्राउज़र में थोड़ा सा कैश है इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है आई थिंक। तो हम लोग दूसरा ब्राउज़र अगर यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग गेस्ट में अगर ओपन करते हैं तो आई थिंक यहाँ पर हमारा जो आइकॉन है वो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग चेक करके आपको दिखाते हैं और इस ब्राउज़र में हम लोग देखते हैं और यहाँ पर हमारा जो आइकॉन है वो यहाँ पर आ चुका है। ये रहा हमारा आइकॉन, देख सकते हो यहाँ पर हमारा आइकॉन जो है टोटली चेंज हो चुका है और हमारा लोगो वगैरह भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको क्लोज करते हैं और इसका जो बेसिक सेटअप है वो हम लोग अभी करते हैं और उसके बाद हम लोग एडवांस सेटअप वगैरह में जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक सेटअप करने के लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद हम लोग सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी सारा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये सब सारा जो सेटिंग वगैरह है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग है वो है डेवलपर मोड।
तो अगर आप लोग डेवलपर हो तो आप लोग डेवलपर मोड को यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग डेवलपर नहीं हो तो आप लोग अगर इसको इनेबल करते हो तो बहुत सारा एरर आपका साइड में आ सकता है, वो आप लोग फिक्स नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो मोड है इस डिसेबल ही रखना है, इसको कभी भी इनेबल नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग डेवलपर हो तो आप लोग इसको इनेबल करके और भी डेवलप कर सकते हो आपके साइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस मोड, तो मेंटेनेंस मोड क्या है, अगर हम लोग ये जो मेंटेनेंस मोड इसको ऑन करते हैं तो हमारा साइट के अंदर कोई भी यूज़र इंटर नहीं कर सकता जब तक हम लोग मेंटेनेंस मोड को डिसेबल नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा साइट, इसको हम लोग अगर न्यू टैब ओपन करते हैं, अभी हम लोग मेंटेनेंस मोड को ऑन किए हैं, यहाँ पर अगर हम लोग डालते हैं तो हमारा जो साइट है वो यहाँ पर मेंटेनेंस होने का ऑप्शन दिखा रहा है, देख सकते हो, वी विल बैक सून, ठीक है। ये साइट मेंटेनेंस मोड में है, इसलिए यहाँ पर आप लोग इंटर नहीं कर सकते हो इस तरह का। और ये जो मेंटेनेंस मोड है इसको हम लोग अगर डिसेबल करते हैं तो यहाँ पर हमारे साइट के अंदर इंटर हो जाएगा कोई भी यूज़र, ठीक है। इस तरह का ये जो मेंटेनेंस मोड है ये वर्क करता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर एसईओ लिंक, तो यहाँ पर इनेबल एसईओ लिंक, इसको मस्ट आपको इनेबल रखना है ताकि आपका जो वेबसाइट है उसमें एसईओ फ्रेंडली लिंक आपका परमानेंट लिंक जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन रखना है। उसके बाद हिस्ट्री सेटिंग, तो यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं, ये जो हिस्ट्री ऑप्शन है ये अगर आप लोग नहीं रखना चाहते हो तो इसको डिसेबल कर दीजिए, अगर रखना चाहते हो तो रख दीजिए। अगर हम लोग इसको डिसेबल करते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री सेटिंग, हिस्ट्री हमारा गायब हो जाएगा। हम लोग अगर रिलोड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो हिस्ट्री नाम का कोई आइकॉन यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग हिस्ट्री को चाहते हैं तो इसलिए हिस्ट्री को इनेबल करते हैं। पॉपुलर चैनल, ये जो अगर नहीं चाहते हो पॉपुलर चैनल आइकॉन, ये भी आप लोग यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल सिस्टम अगर नहीं चाहते हो, फिलहाल हम लोग आर्टिकल सिस्टम को नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पर हम लोग आर्टिकल को डिसेबल कर देते हैं। और यहाँ पर शो आर्टिकल इन होम पेज, इसको भी डिसेबल करते हैं। यूजर कैन क्रिएट आर्टिकल, इसको भी डिसेबल करते हैं। तो इस बार अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और हमारा होम पेज में भी आर्टिकल शो नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन है। और यहाँ पर आप लोग अगर देख सकते हो 80+ पॉपअप अगर आपका वेबसाइट के अंदर देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसको अगर हम लोग इनेबल करते हैं तो यहाँ पर हमारा 80+ पॉपअप शो करेगा। इसको रिलोड करते हैं हमारा वेबसाइट को, तो इस तरह से 80+ आपका जो पॉपअप है वो यहाँ पर शो करेगा। अगर आपके पास एडल वेबसाइट है, अगर इस स्क्रिप्ट के जरिए आप लोग एडल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो ये जो सेटिंग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको इनेबल करना है, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र आपको यस में क्लिक करके आपका जो साइट है उसमें इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल साइट है, एडल साइट नहीं है, तो इसको हम लोग डिसेबल ही रखते हैं। उसके बाद लैंग्वेज मोड, तो यहाँ पर लैंग्वेज मोड को अगर आप लोग इनेबल करते हो तो आपका जो साइट है उसमें इंटर करने से ही पहले ही आपको पूछेगा आप लोग कौन सा लैंग्वेज में यहाँ पर जाना चाहते हो। हम लोग इसको रिलोड करते देखते हैं, यहाँ पर रिलोड अगर करते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको सबसे पहले देगा, उसके बाद आप लोग इस साइट के अंदर इंटर कर सकते हो। तो ये सब हम लोग नहीं चाहते, हम लोग जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ही इंटर करेगा, इसलिए इसको हम लोग डिसेबल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट कॉपीराइट, ये जो ऑप्शन है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी अगर यूज़र आपका वेबसाइट में यहाँ पर फाइल अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वो जो कॉपीराइट वीडियो है तो यूज़र के पास कॉपीराइट क्लेम करने का ऑप्शन रहेगा, ताकि वो जो यूज़र है वो यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते, कॉपीराइट का रिपोर्ट कर सकते। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो वीडियो है कॉपीराइट है, इसको आप लोग अगर डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, अगर डिलीट नहीं करना चाहते हो तो आपका मर्जी, ठीक है। उसके बाद प्लेलिस्ट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर अगर इसको इनेबल करते हो तो आपका जो प्लेलिस्ट यूट्यूब की तरफ प्लेलिस्ट होता है वो जो सब्सक्रिप्शन सिस्टम है वो इनेबल है। अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो इसको डिसेबल कर सकते हो, तो मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पोस्ट सिस्टम, यहाँ पर देख सकते हो अलाउ यूज़र क्रिएट अंडर चैनल पेज, ठीक है। अगर आप लोग यूज़र को चैनल पेज में पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन देते हो तो इसको इनेबल कर लीजिएगा, अगर नहीं देना चाहते हो तो मत कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग हमारा चैनल के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमारा चैनल,
यहाँ पर ये रहा हमारा चैनल। इसमें अगर हम लोग आर्टिकल क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर आप लोग देख सकते हो क्रिएट पोस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम लोग क्रिएट पोस्ट में क्लिक करते हैं तो ये जो पोस्ट है ये अगर करना नहीं देते हो तो ये मत दीजिए, तो यहाँ पर आप लोग इसको डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो यूजर है वो कर सकता है, इसलिए इसको मैं इनेबल करता हूँ। तो उसके बाद फेवरेट कैटेगरी, आप लोग आपका जो फेवरेट कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग कैटेगरी हमारे साइट के अंदर नहीं दिए है, वो ये डिफॉल्ट कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है इसको हम लोग डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम लोग हमारा जो कैटेगरी है, हमारा जो साइट है उसके रिलेटेड कैटेगरी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं करते। उसके बाद यहाँ पर वीडियो प्रेजेंटेशन लिमिट 20 है, आप लोग इसको 20 रख सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्टिव वर्ड, यहाँ पर आप लोग कोई भी वर्ड को अगर आपका साइट के डिसेबल करना चाहते हो, बैन करना चाहते हो, तो वो जो वर्ड है वो यहाँ पर इस तरह का स्पेस देकर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्लोज करते हैं। बाद में अगर हम लोगों का वेबसाइट में कोई भी वर्ड को बैन करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मंथ, डेट, ईयर दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेट, मंथ, ईयर दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारा जो डेट फॉर्मेट है वो शो करेगा। ठीक है, तो इस साइड में अभी कोई भी सेटिंग नहीं है, हम लोग इस साइड में आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर यूजर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर इनेबल है। अगर यूजर को वेरिफिकेशन सिस्टम इसको इनेबल करते हो तो वो जो यूजर है आपका साइट में रजिस्ट्रेशन करेगा और उस ईमेल के जाकर जब तक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये रहा। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए हमारा न्यू साइट है इसलिए इसको डिसेबल करते हैं। अभी हमारा साइट के अंदर कोई भी यूजर ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑटो यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऑटो यूज़र नेम जनरेट करते हैं और इसलिए इसको हम लोग इनेबल करके रखते हैं ताकि हमारे जो यूज़र हैं वो यहाँ पर इंटर करने से पहले ऑटोमेटिक यूज़र नेम जनरेट कर सके। ठीक है, उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग इसको भी इनेबल करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने के लिए यूज़र को पूछेगा, इसलिए यहाँ पर इसको इनेबल करना है। ठीक है, उसके बाद रिमेंबर दिस डिवाइस इसको भी इनेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा सेटिंग, ये जो कैप्चा सेटिंग है ये अगर आप लोग करना चाहते हो तो गूगल में जाकर यहाँ पर रिकैप्चा क्रिएट करना होगा। उसके बाद रिकैप्चा जो की है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, ये हम लोग बाद में इनेबल करेंगे और इसके लिए हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दे देंगे किस तरह से यहाँ पर कैप्चा को सेटअप करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को लॉन्ग प्रोसेस में जाना होगा, तो ये हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बैड लॉगिन अटेम्प्ट, यहाँ पर अगर आप लोग इसको इनेबल करते हो और यूज़र आपका वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर फॉर दिया हुआ है, फॉर लॉगिन में फेल होता है तो उसको 10 मिनट के लिए यहाँ पर लॉक कर देगा। ठीक है, तो आप लोग ये जो सेटअप है ये कर सकते हो, कितने बार अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग लॉक करोगे वो आप लोग सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग कोई भी लॉक यहाँ पर सेटअप नहीं करेंगे, इसलिए इसको डिसेबल करते हैं। उसके बाद यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र खुद का जो अकाउंट है उसको डिलीट कर सकते हैं, अगर परमिशन देते हो तो आपका वेबसाइट से खुद का जो अकाउंट है वो डिलीट कर सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर देते हैं, हमारे जो यूज़र है वो खुद का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। यूज़र वेरिफिकेशन बेस इसको इनेबल करते हैं क्योंकि हम लोग यूज़र को वेरिफिकेशन बेस देंगे। यूज़र ब्लॉक सिस्टम, अगर कोई भी यूज़र चाहते हैं किसी को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते। उसके बाद यहाँ पर पेड सब्सक्राइबर, तो कोई भी यूज़र अगर आपको पेड करना चाहते हो, आपका चैनल को सब्सक्राइब करके आपको पैसा देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इनेबल कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग कितना % कमीशन चाहते हो वो यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 10% कमीशन लेंगे हमारे साइट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डोनेशन सिस्टम, अगर आपके साइट में डोनेशन सिस्टम यहाँ पर देना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर डोनेशन सिस्टम में आपका चैनल के अंदर डोनेशन सिस्टम दिखाएगा और यहाँ पर देख सकते हो यूज़र इनवाइट सिस्टम, इसको भी ऑन करना है ताकि हमारा जो यूज़र है वो न्यू यूज़र को यहाँ पर इनवाइट कर सके। ठीक है, उसके बाद अदर सेटिंग, यहाँ पर सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कमेंट सेटिंग, कमेंट में अगर आप लोग फेसबुक कमेंट चाहते हो तो भी कर सकते हो और ये जो स्क्रिप्ट है इसका जो कमेंट चाहते हो वो भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग हमारे जो साइट का कमेंट सिस्टम है उसको ही फॉलो करेंगे और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कमेंट शो, कितना डिफ़ॉल्ट में कमेंट शो करेगा वो यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी के लिए हम लोग 20 कमेंट डिफ़ॉल्ट में शो करेंगे और उसके बाद मोर में क्लिक करके और भी कमेंट लोड होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग लोगो चेंज किए हैं और यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को हम लोग आपको समझाया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सारा जो सेटिंग वगैरह है वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।